बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय हलाल किचन। आज हमारी किचन में बहुत मज़ेदार खाने बन रहे हैं और हमारे यहाँ दावत थी, तो हमने सोचा कि इसका स्टेप बाय स्टेप आपके लिए एक व्लॉग बना लेते हैं, ताकि अगर आपके घर पर दावत हो तो आप भी इन्हीं रेसिपीज़ को फॉलो करते हुए बहुत अच्छे से अपने घर में एक दावत अरेंज कर सकें। तो ये रेसिपीज़ हमने आपके लिए शूट की हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने इधर आलू गोश्त बनाया था। और आलू गोश्त बेसिकली 2-3 खाने थे, इसमें बिरयानी थी और चना चाट बनाई थी हमने, लज़ानिया था और आलू गोश्त भी था। तो सालन क्योंकि सबसे कम खाया जाता है, तो इसलिए हमने बहुत ज़्यादा सालन नहीं बनाया था, लेकिन एक मुनासिब साइज़ का सालन का डिश हमने तैयार किया था। तो मेरे ख़्याल से ये 1 किलो गोश्त होगा, या उससे थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे होगा। तो हमने सबसे पहले हाफ़ अ कप ऑयल लेकर उसके अंदर थोड़ा सा लहसुन डाला, और जब लहसुन का कलर चेंज हो गया था तो फिर उसके बाद मैंने ये सारा गोश्त डाल दिया था। अब इसके बाद हमें गोश्त को अच्छी तरह से भून लेना है, और जब गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर सारे मसाले डालेंगे, जिसमें 2 टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें डाली थी। हल्दी डाल लें आप हाफ़ अ टीस्पून के करीब, और नमक डाल लें 1.5 टीस्पून मैंने डाला था, और कोरिएंडर पाउडर था या धनिया पाउडर था, वो भी 1.5 टू 2 टीस्पून था, भर के ले लें वो आप। अब साबुत गरम मसालों में मेरे पास काली मिर्चें थीं, लौंगे थीं और सब्ज़ इलायची थी। ये आप तीनों चीज़ें 10-10 के करीब ले लें या 8-8 ले लें, देख लें जितना आपके पास गोश्त है उस हिसाब से आप इन तीनों चीज़ों को ले लें। अब हमने गोश्त को बहुत अच्छी तरह से भूनना है। इसकी जितनी भी स्मेल है वो हम मसालों के साथ इस तरह से करके इसको भून लेंगे, और जब इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा तो आप मेक श्योर कर लें कि ये अच्छी तरह से गोश्त भुन गया है। तो बेस्ट ये है कि जिस दिन आपके घर में दावत हो उससे एक दिन पहले आपकी जो भी गोश्त की डिश है वो आप एक दिन पहले बना लें। सालन बेसिकली ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि मैं सालन ही गोश्त में बना रही होती हूँ और चावल मैं चिकन में बना रही होती हूँ, तो सालन मैं एक दिन पहले से बना के रख देती हूँ। एक या एक से थोड़ा ज़्यादा कप मैंने दही का लिया था, और वो दही को भी हमने अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करना है। मेक श्योर कि ये अच्छी तरह से आप मीडियम फ्लेम के ऊपर इसमें दही ऐड करें। अगर आपका चूल्हा बहुत ज़्यादा तेज़ होगा तो इसके अंदर दही अच्छी तरह से घुलेगी नहीं, और फिर उसकी अलग अलग से गुठलियाँ नज़र आने लगेंगी, जो कि बहुत ही बदसूरत लगेंगी सालन में। तो इसको मीडियम आंच के ऊपर आप अच्छी तरह से भूनें, और दही को भी भून लें। पहले गोश्त को भूना था हमने, फिर उसके बाद हमने दही डाल के दोबारा से गोश्त को भूना, और जब ये सारी चीज़ें भुन जाएँ अच्छी तरह से तो फिर हमने इसके अंदर पानी डाल के इसको गोश्त को गलाने के लिए रख दिया था। अब 1 कप के करीब मेरे पास फ्राइड अनियन थी, उसको मैंने पानी में डाल के एक पेस्ट सा बना लिया था, और उसको मैंने ब्लेंडर में बेसिकली ब्लेंड कर लिया था, ताकि कोई भी प्याज जो है वो कच्ची ना फील हो सालन में। तो ये फ्राइड अनियन थी 1 कप के करीब, इसको मैंने 1 कप ही पानी डालकर इसको भी सालन में डाल दिया था, और अब हम इसे भून लेंगे। और फिर इसके बाद हम 2 से 2.5 कप के करीब जब इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा तो हम इसके अंदर थोड़ी सी अदरक डालेंगे, और इसको पानी डालकर हम भूनने के लिए रख देंगे। आलू यहाँ पर देर में गलते हैं, तो इसलिए मैंने गोश्त के साथ ही आलू डाल दिए थे, और उसके बाद मैंने 1.5 से 2 कप पानी डालकर इसको ढक के रख दिया था। और हम हाँ, गोश्त गल गया था हमारा कोई 45 मिनट्स में। गोश्त अच्छा था, जल्दी गल गया था, गर्दन का मीट था ये, तो आलू और गोश्त दोनों चीज़ें गल गए थे। तो मुझे लगा कि आलू बहुत ज़्यादा ना हो जाए, तो इसलिए मैंने आलू अलग से सेपरेट करके निकाल लिए थे, और जब गोश्त अच्छी तरह से वेल डन हो गया था तो फिर मैंने आलू इसके अंदर दोबारा से डाल दिए थे। तो चिकन की चीज़ आप एक दिन पहले ना बना के रखें, क्योंकि मुझे इस तरह से लगता है कि चिकन में थोड़ी सी स्मेल हो जाती है। तो गोश्त की चीज़ में स्मेल नहीं होती, और वैसे भी यहाँ पे मौसम अच्छा है, तो फिर जो है वो गोश्त की चीज़ हमने एक दिन पहले से बना के रख ली थी। इसी तरह से मैंने दही बड़ों की और छोलों की चाट बनानी थी, तो वो जो दही की फुल्कियाँ थी वो भी मैंने एक दिन पहले यहाँ पे फ्राई कर ली थी, और सालन मैंने बना लिया था, और बिरयानी का मैंने मसाला भी तैयार करके रख लिया था। बिरयानी का मसाला बनाने के लिए मैंने टमाटर लिए थे, कोई 2 केजी के करीब टमाटर थे हमारे पास। 2 ये 1.5 से 2 किलो होंगे, 2 से थोड़े कम हो सकता है। और थोड़ा सा लहसुन और अदरक था, वो मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया था। बहुत सारी हरी मिर्चें थी हमारे पास, 8 से 10 के करीब। और बिरयानी में जितने भी मसाले होते हैं, जिसमें आलू बुखारा हो गया, नमक और लाल मिर्चें, बे लीव्स थे, और बादियान का फूल होता है या स्टार एनी सीड होता है वो ले लें। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें। 2 से 3 चमचे ज़ीरा ले लें। और इस तरह की सारी चीज़ें हमने हाफ़ अ कप ऑयल में अच्छी तरह से इसको एक रात पहले भून के रख लिया था। यानी कि हमने इसके अंदर चिकन नहीं डाला था, हमने इसके अंदर सिर्फ जो है वो सिर्फ इसका टमाटर का मसाला रेडी कर लिया था, ताकि जब हम सुबह में उठें तो चिकन फिर हम उस टाइम पे डाल दें जिस दिन आपके घर पे दावत है। तो
मसाला भून के हमने एक रात पहले से रख लिया था, उसमें कोई स्मेल वगैरह नहीं होती क्योंकि इसमें हमने कोई भी चिकन नहीं डाली थी। जब इसके टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे कम्प्लीटली और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, तो मैंने इसका चूल्हा फिर जो था वो बंद कर दिया था और फिर रात को फिर चिकन निकाल के रख दी थी। 2 चिकन की बेसिकली हमने बिरयानी बनाई थी, तो चिकन मैंने रात को निकाल के रख दी थी। जब मैं सुबह को उठी तो चिकन अच्छी तरह से खुल चुकी थी, उसे मैंने अच्छी तरह से ठंडे पानी से धोया और फिर सुबह के टाइम पर हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर दी थी। अब देखें सालन यहाँ पे बिल्कुल रेडी है और यहाँ पर मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। इसके अंदर मैंने 2 से 3 टीस्पून केवड़ा वाटर भी डाला था और बिल्कुल थोड़ी सी बिल्कुल बिल्कुल बहुत मुन्नी सी मैंने इसके अंदर जावित्री भी डाली थी। उससे बहुत अच्छा सा एक देगी टेस्ट आ गया था इसके अंदर, जैसे पाकिस्तान में देग में कोरमा या आलू गोश्त होता है, बिल्कुल वैसी इसकी खुशबू थी। और हमने कितने कम इंग्रेडिएंट से देखें इसको बना लिया है, इसमें हमने कोई भी बाज़ार का पैकेट यूज़ नहीं किया है। तो बस थोड़ी सी मैनेजमेंट है, अगर आप इन पॉइंट्स का ख्याल रखेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से एक दावत को मैनेज कर सकते हैं। और लसानिया तो मैंने उसी दिन बनाया था जिस दिन हमारे घर पे दावत थी, और लसानिया मैंने बीफ में बनाया था। इसके लिए मैंने ऑलमोस्ट 1 kg से थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा मेरे पास बीफ था, बीफ का कीमा था, तो उससे हमने लसानिया बना लिया था। तो बस अब सालन यहाँ पे हमारा बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर हमने 1/4 कप के करीब केवड़ा वाटर डाल दिया था और मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से इसका चमचा चला के इसको बंद कर दिया था चूल्हे को। नेक्स्ट डे जिस दिन दावत है उस दिन आप जिस टाइम पे खाना गर्म करें उससे पहले 10 मिनट के लिए आप इसको हल्की आंच पे दम पे रख दें। देख लें अगर ज़रूरत पड़ रही है तो इसके अंदर 1/4 गिलास से करीब पानी डाल दें और फिर इसको दम पे रख के गर्म करें। बहुत अच्छा और बहुत ही परफेक्ट रहा था और बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत पसंद आया ये। तो अब इधर बिरयानी का मसाला भी रेडी है और इस टाइम पर अब सुबह हो गई थी। फिर मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दी थी और फिर चिकन यहाँ पे बहुत जल्दी गल जाती है। लाइक हाफ़ एन आवर मैंने इसको पकाया होगा और आधे घंटे के अंदर ही चिकन गल गई थी। और जिस टाइम पे मैंने चूल्हा बंद किया उस टाइम पर मैंने इसके अंदर बहुत सारा हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें भी इसके अंदर डाली थी। मैं पसंद करती हूँ कि बिरयानी में बहुत बारीक वाली हरी मिर्चें डाली जाएँ, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। इसी टाइम पर मैंने इसके अंदर बिरयानी का कलर भी डाल दिया था। मैंने अलग से बिरयानी के ऊपर नहीं डाला, सिर्फ अपना टाइम सेव करने के लिए जिस टाइम पे मैंने मसाला रेडी किया मैंने सारी चीज़ें डाल दी थी। और चावल बॉईल करते हुए मैंने उसके अंदर सिर्फ नमक डाला था क्योंकि मैं ऑलरेडी सारे स्पाइसेस जो थे वो मसाले में ऐड कर चुकी थी। अब हम लसानिया बनाने के लिए हमने 2 तरह की सॉसेस बनाई थी। ये मैं वाइट सॉस बना रही हूँ। सबसे पहले मशरूम्स थे मेरे पास, फ्रोज़न थे, इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी मुझे फ़ील हो रहा था तो मैंने पहले पतीली में डाल के इसको ड्राई कर लिया था। फिर ऑलिव ऑयल डाला इसमें 1/4 कप के करीब, और फिर आप ड्राई मैदा या फिर ड्राई फ्लावर, कॉर्नफ्लावर, जो भी आपके पास आटा या जो भी चीज़ है जिससे आप इसकी सॉस को थिक करेंगे वो इसके अंदर डालें। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रोस्ट करें और 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया था। 1 टीस्पून नमक था और 1.5 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स थी जो कि लसानिया की जान है। और कोई भी आप इटालियन चीज़ बना रहे हो या कोई भी डिश बना रहे हो इटालियन, उसके अंदर मिक्स्ड हर्ब्स ज़रूर डलती हैं। 250 ग्राम्स मैंने इस वाइट सॉस के अंदर क्रीम डाली थी। ये क्रीम भी मेरे पास फ्रोज़न थी, तो लेकिन ये सॉस में जाके बिल्कुल सही रही। और 3 कप टोटल मैंने इसके अंदर दूध डाला था क्योंकि मुझे ज़्यादा सॉस बनानी थी। एक बड़ा डिश मैंने लसानिया का बनाया था। अभी हम दूसरी वाली सॉस की तैयारी शुरू कर रहे हैं। इसी पैन में मैंने पहले छोले बॉईल कर लिए थे या चने बॉईल कर लिए थे और फिर उसी के अंदर मैंने अपनी रेड सॉस तैयार की थी। अब देखें वाइट सॉस का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इसके अंदर उबाल आ जाएगा, ये अच्छी तरह से पक जाएगी तो बस समझ लें कि वाइट सॉस तैयार है। रेड सॉस बनाने के लिए मैंने इसके अंदर कोई भी पानी ऐड नहीं किया था और क्योंकि कीमे ने अपना ही पानी छोड़ा था। मैंने कीमे को बहुत अच्छी तरह से धोया था। कुछ लोग कीमा इस तरह से पकाते हैं कि वो उसको धोते नहीं है, डायरेक्ट चढ़ा देते हैं, लेकिन मैं इस तरह से बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से धोया था। इसके अंदर 1 टीस्पून भर के मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून नमक था और 2 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स थी और वाइट पेपर पाउडर भी मैंने इसके अंदर डाला था। बेसिकली ये वाली जो सॉस है इसमें अच्छी खासी मिर्चें होनी चाहिए और जब आप इसको चखें तो इसके अंदर मिर्चें आपको फ़ील हों। और ये पास्ता या लसानिया की सॉस रेडीमेड यहाँ पर मिलती है, इसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसका मैंने 1.5 बॉटल डाली थी और तकरीबन 750 ग्राम्स के करीब मैंने ये वाली सॉस ऐड की थी। अगर आप पाकिस्तान में हैं और वहाँ पे ये वाली सॉस नहीं अवेलेबल तो इसका बेस्ट तरीका ये है 6 से 7 टमाटर ले लें, उसकी स्किन उतारें और उसको अच्छी तरह से बॉईल करें। जब वो बॉईल हो जाए तो पानी डाल के
उसको ब्लेंडर में डालकर उसका एक पेस्ट बना लें। और उसके अलावा ये सारे मसाले जो मैंने बताए हैं ये भी आप डाल दें। फिर मैंने एंड में चखा तो मुझे इसके अंदर मिर्चें कम लगीं, तो मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून भर के नमक इसके अंदर और डाला था। और इसको फिर खूब अच्छी तरह से हमने पका लिया था। कोई भी कच्चापन इसके अंदर नहीं होना चाहिए। सॉस पहले से प्रिपेयर्ड होती है फिर भी, लेकिन मैंने इसको पका लिया था। ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं होनी चाहिए वरना आपको मज़ा नहीं आएगा। अब चाट हमारी जो हमने पहले से दही बड़े फ्राई करके रखे हुए थे वो हमने छोलों के ऊपर डाल दिए थे। और ये सब्ज़ी मैंने काटी थी, 1-2 आलू बॉईल किए थे, इसको भी मैंने चंक्स में काट लिया था। और बस अब ये चाट की भी तैयारी हो रही थी। और बिरयानी के लिए मैंने चावल बॉईल कर लिए थे, इसको आप दम लगा लें और देख लें अगर आपको ऑयल कम लग रहा है तो आप ऊपर से थोड़ा सा असली घी डाल दें, उससे भी बिरयानी में बहुत अच्छा खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और उसका अलग से ही एक बिल्कुल अरोमा फ़ील होता है। आपकी बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी अगर आप इसमें दम के टाइम पे थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून अगर घी के डाल देंगे तो। बस अब बिरयानी के लिए लेयर्स सेट की हमने और बीच बीच में थोड़ी सी मैं बारीक वाली हरी मिर्चें डाली मैंने, उससे बहुत अच्छी बिरयानी पकी और सबको बहुत पसंद आई। और इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बिरयानी बनाएं। वैसे मेरे चैनल पे और बिरयानी की रेसिपीज़ मौजूद हैं, उनको भी आप चेक करें। फिर जो चाट थी हमारी उसके अंदर हमने दही के अंदर चीनी डाली, थोड़ा सा नमक डाला और हमने चाट तैयार की। इस चाट का जो एक बहुत स्पेशल इंग्रेडिएंट था वो मैंने गुड़ की और इमली की चटनी पहले से बना के रखी हुई थी। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मैं उसकी रेसिपी आपको ज़रूर दूंगी। और हमने इसके ऊपर चाट मसाला डाला बहुत सारा और उसके बाद फिर हमने जो इमली की चटनी बना के रखी थी ये भी हमने इसके ऊपर डाल दी थी। इसका सारा फ्लेवर है तो ये चटनी डालने में बिल्कुल भी आप कंजूसी नहीं करेंगे, ये अच्छी तरह से डालेंगे। बस अब बिरयानी पे दम लग गया था, इसको मैंने मिक्स किया और मेहमान हमारे आ चुके थे और खाने की टेबल मैंने सेट कर दी थी। और बस फिर बिरयानी को मिक्स किया और सारे खाने जो थे वो सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और स्टार्टर में 1-2 आइटम ज़रूर होने चाहिए, जैसे ये चाट जो थी ये स्टार्टर के तौर पे थी और एक सालन होना चाहिए आपकी दावत में। एक डिश आप चावलों का ज़रूर रखें क्योंकि सब लोग सालन नहीं खाते, कुछ लोग चावल खाते हैं, कुछ लोग सालन खाते हैं। तो बेस्ट यही है कि आप ये दोनों चीज़ें रखें ताकि आप अपने मेहमानों को अच्छी तरह से केटर कर सकें। और बस रंग मैंने इसमें कोई अलग से एक्स्ट्रा नहीं डाला था, रंग वही था जो मैंने इसके मसाले में ऐड किया था चूल्हा बंद करने से पहले। और बस बिरयानी बहुत खुशबूदार बनी। और इसके अंदर जो स्टार एनी सीड या बादियान का फूल होता है वो आप ज़रूर डालें, उसकी खुशबू बिरयानी में बहुत बहुत अच्छी लगती है। बस अब सारे खाने सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस व्लॉग से ज़रूर सीखा होगा। बेसिकली तो ये व्लॉग सभी वैसे तो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये बच्चियों के लिए स्पेशली है कि अगर वो पहली दफ़ा कुछ खाना बना रही हैं या उनके यहाँ दावत है तो उन्होंने कैसे अपने घर में किचन में हेल्प करनी है, या अगर उन्होंने कुकिंग करनी है तो कम से कम हर एक को इतनी कुकिंग आनी चाहिए कि वो छोटी मोटे खाने अपने घर में बना सकें। और इसकी बहुत ज़रूरत होती है लाइफ में। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं, आप बेशक आप जॉब करें या आप कितने ही पढ़े लिखे हों, मुझे ऐसा लगता है कि खाना औरत को ही पकाना होता है और औरत तो खाना अच्छा से पकाना आना चाहिए। टाइम लगता है लेकिन ये सब चीज़ें आपको विद प्रैक्टिस आ जाएंगी। और कीप वॉचिंग माई हलाल किचन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा आज का व्लॉग। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में और किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए माई हलाल किचन को इजाज़त दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। डिज़र्ट हमने 2 दिन पहले बनाकर रख दिया था और वो फ्रिज में खूब अच्छी तरह से 2 दिन तक रखा रहा और बहुत ठंडा हो गया। और जब हमने सर्व किया तो वो भी सबको बहुत पसंद आया। पाइनएप्पल डिलाइट हमने डिज़र्ट में बनाया था, इसकी रेसिपी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसको आप ज़रूर चेक करें और इन सारी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए माई हलाल किचन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।